नमस्कार, मैं अनिल कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एपी टाइम्स। इस समय मैं आनंद नगर कटरा में हूँ, जहाँ पर वेद वेद व्यास जी महाराज जी के द्वारा कथा का आयोजन चल रहा था। और आइए बात करते हैं वेद महाराज जी से, पूछते हैं कि राम कथा में कैसे जुड़े और इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कहाँ से करें। जय सिया राम, जय श्री राधे, जय हनुमान जी महाराज। आध्यात्मिक यात्रा भगवान श्री राम जी के ही चरणों से निकली है। आध्यात्मिक सेवा का व्यवहार यह है कि आप भगवान के शरणागति होकर के ही आध्यात्मिक को आप अनुभव कर सकते हैं। आध्यात्मिक ऐसा विषय है जिसमें वेद और विज्ञान दोनों निहित हैं। सभी आम जनमानस के लिए अध्यात्म एक शारीरिक व्यवहार को, मानसिक व्यवहार को जैसे शुद्ध करता है, इस जीवन को सुंदर बनाता है, उसी प्रकार से आध्यात्मिक से जुड़े हुए भगवान के शरणागति होने पर हमें अपने इस लोक से लेकर के परलोक तक के यात्रा को सुंदर गमन करने में बढ़िया बनाता है, सुंदर बनाता है। संगीत में राम कथा की विशेषताएं क्या है और सामान्य कथा से ये कैसे? संगीतमय का व्यवहार तो पहले नहीं था। व्यक्ति इतना निर्मल रहता था, इतना ज्यादा राग द्वेष बेईमानी तितिक्षा नहीं रहती थी, इसलिए आदमी शांतिप्रद होकर के एकांतवास में वो बिना संगीत के ही भगवान के श्लोकों को गुनगुना करके उच्चारण करके वो श्रवण करता था। लेकिन अब दुनिया के काम काज में व्यक्ति का मनोभाव जैसे बदल गया है, व्यवहार बदल गया है, उसी प्रकार से आज इस समय में संगीत के माध्यम से लोगों को, और जिसका इच्छा नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो संगीत के माध्यम से सातों स्वर के माध्यम से, आर्गन नाल पैड के माध्यम से व्यक्ति को लुभाने में, भगवान के चरणों में शरणागति कराने के लिए बड़ा सुगम एक मार्ग है संगीतमय में। संगीत के माध्यम से राम कथा की प्रस्तुत करने का विचार आपको कहाँ से है? ये गुरुदेव भगवान की कृपा है, हमारे अंदर कोई विचार नहीं आया। भगवान राम जी की कृपा है और हमारे जगत गुरु स्वामी श्री डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज जी का आशीर्वचन है, और वहीं से ये उद्भव हुआ। और हम लगभग 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के 45 जनपदों में राम कथा का प्रवाह करवाने का प्रयास किया गया है राम जी की कृपा से। आज के युवाओं को राम कथा सुनने के लिए कैसे प्रेरित किया जाए? युवाओं को कथा के प्रति मुड़ने के लिए भाई दुर्गमता तो बहुत है, क्योंकि लोगों का आहार विहार शुद्ध नहीं है। पहला व्यवहार तो यही है। शास्त्र कहता है कि आहार शुद्ध हो तो सब तो शुद्ध हो, आहार ही शुद्ध नहीं है, इसलिए भगवान के प्रति उनको सात्विक विचार के उद्घोष से भगवान के शरण में मोड़ने के लिए संगीत के द्वारा भगवान के अच्छे सुंदर वाणी गुनगुना करके उनको मोड़ने का प्रयास किया जाता है, कि जिससे उनको भी भगवान के ऐसे सुंदर और दिव्य व्यवहार को श्रवण करके भगवान के प्रति शरणागति करने का अपनी इच्छा प्रकट करें। क्या आपको लगता है कि राम कथा आज की समाज की समस्याओं को समाधान दे सकता है? बिल्कुल, राम जी की कृपा से। भगवान राम राज जब हुआ था त्रेता युग में, तो राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान राम जी के आसन पर बैठने से 11,000 वर्ष तक वाल्मीकि रामायण में दर्शन आया है कि किसी को ज्वर बुखार नहीं आया। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तो भगवान राम के हमेशा तीनों काल में चिरकाल के लिए हमेशा रहते हैं, हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं। भगवान की ये बहुत बड़ी कृपा है कि अनुभव भगवान का ना होने का व्यवहार यह है कि किसी न किसी माध्यम से ठेस लग करके, चाहे भगवान की कृपा को प्राप्त करके, हम लोग भगवान के तरफ में मुड़ने का प्रयास करते हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर निर्माण के बाद लोगों के मन में क्या परिवर्तन देखने को मिला? अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद में अयोध्या एक विश्व पटल पर बहुत सुंदर नगरी है। जैसे राजा दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट का व्यवहार होता है कि चरण चूड़ामय चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी महाराज, जो चक्रवर्ती मतलब कि जैसे चक्र एक प्लेट बन करके रहता है भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री लक्ष्मण नारायण के उस उंगली में हमेशा नाचता रहता है, उसी प्रकार से चारों तरफ से श्री दशरथ जी महाराज जी का पूरा सुंदर व्यवहार था। उसी प्रकार से आज पूरे अयोध्या की, पूरे विश्व पटल पे चक्र के तरीके से चक्र चूड़ामय को